Welcome back students. I'm your business teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. बच्चों हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिलहाल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने पार्टनरशिप का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कल हमने डिस्कस किए थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप. ठीक है, पार्टनर्स बहुत तरह के होते हैं जो हमने कल डिस्कस किए. सिमिलरली पार्टनरशिप भी जो होती है वो हमारी काफ़ी टाइप्स की होती है और उसके क्लासिफिकेशन होते हैं. सपोज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. ठीक है, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, तो वो होती है दो तरह की पार्टनरशिप, जिसमें कि देख सकते हैं आप, ये पहली है आपकी पार्टनरशिप एट विल. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. यानी कि इसमें क्या होता है कि जब तक पार्टनर चाहे वो उस पार्टनरशिप में रह सकता है. अदरवाइज अगर वो चाहता है कि अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर ले तो वो या टर्मिनेट कर दे, तो वो क्या करेगा, एक प्रायर नोटिस, एक पहले नोटिस सेंड करेगा अपनी पार्टनरशिप जो उसने बनाई है मेंबर्स को, अपनी फर्म को, कि ही वांट टू विड्रॉ हिज पार्टनरशिप इन दैट पर्टिकुलर फर्म. राइट, तो ये पार्टनरशिप एट विल, यानी कि जो अपनी मर्जी से पार्टनरशिप कर सकता है या अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर सकता है उस पार्टनरशिप को, लेकिन प्रायर नोटिस के साथ. ऐसा नहीं है कभी भी कि आज हमने पार्टनरशिप करी, 2 महीने बाद आकर हम बोलते हैं कि नहीं हमें हमारा पैसा निकालना है, पार्टनरशिप हमें ख़त्म करनी है. ऐसा नहीं होता है. उनको एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेलिटी फॉलो करनी पड़ती है, एक नोटिस सेंड करना पड़ता है, विड्रॉल नोटिस, सो दैट बाकी के जो सारे पार्टनर्स हैं वो क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके. ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे हमने पहली पढ़ी पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, नाउ जो सेकंड है हमारी पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्या मतलब हुआ इसका कि सपोज किसी ने कोई जैसे कि आर्किटेक्चर्स वगैरह होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग के डिज़ाइन करते हैं, वो एक जब तक उनका प्रोजेक्ट वो चलता है, जब तक वो कंस्ट्रक्शन चलता है, तब तक तो उनकी पार्टनरशिप रहती है. लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कोई टारगेटेड प्रोडक्ट है उनका जो उनको प्रोड्यूस करना है लिमिटेड टाइम के लिए, जब जैसे ही वो उनका टारगेट पूरा होता है या कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, वो पार्टनरशिप अल्टीमेटली अपने आप ही क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है. वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के लिए होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती है. ठीक है, तो ये ड्यूरेशन की बेसिस पे दो हमारी पार्टनरशिप होती हैं, दो तरह की. एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ विल और दूसरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. राइट, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. इसमें आप देख सकते हैं कि अब लाइबिलिटी की बेस पे कितनी होती है पार्टनरशिप. इसमें पहली है जनरल पार्टनरशिप. इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट. The partners enjoy the right to participate in the management of the firm and their acts are binding on each other as well as on the firm. इसमें क्या हो गया कि जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है और जॉइंट लाइबिलिटी होती है. ठीक है, अगर सपोज सारे पार्टनर्स ने मिलकर 20 लाख या 25 लाख रुपया जो क्या है बोरो किया या बिजनेस में लगाया है, तो वो उनकी लाइबिलिटी है, वो उनको रीपे करना है. तो वो कैसे रीपे करेंगे, सब लोग मिलकर रीपे करेंगे और अनलिमिटेड होती है. अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो ज़्यादा अमाउंट भी रीपे कर सकता है फॉर द सेक ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, लिवरेसी, अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. तो इस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्म की जो एग्जिस्टेंस है वो डायरेक्टली अफेक्ट किस चीज़ से होती है, अगर डेथ हो जाए पार्टनर की, या ल्यूनेसी या इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट हो पार्टनर का, तो उससे क्या होगा, ये डायरेक्टली अफेक्ट होती है. सेकेंड है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप. पहली थी जनरल पार्टनरशिप जिसमें लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. राइट, नेक्स्ट है जनरल पार्टनरशिप. इन लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ अ लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर द रेस्ट में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. इसमें क्या होता है लिमिटेड पार्टनरशिप में कि जो एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है.
बट मतलब कंपल्जन है होना, एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड होना कंपल्जन है। बाकी सारे जो पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो सकती है, वो लिमिटेड हो सकती है, यानी कि अप टू अ सर्टेन लिमिट वो पैसा बोरो कर सकते हैं, उस बिजनेस में लगवा सकते हैं। बियॉन्ड दैट लिमिट वो क्या कर सकते हैं, वो पैसे को नहीं उधार ले सकते और बिजनेस में अपना वो इंगेज नहीं कर सकते पैसा, ठीक है, सिवाय एक पार्टनर के। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, lunacy or solvency of the limited partners. The limited partners do not enjoy the right of the management and their acts do not bind the firm or the other partners. तो जो पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अब उसका जब लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसको रीपे करना भी है, तो उसका जब लाइबिलिटी ज़्यादा है तो उसका उस पर होल्डिंग, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी, और जितने भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं या डिसीजन है वो भी जो अदर पार्टनर्स हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है वो एंजॉय नहीं करेंगे, रैदर देन कौन करेगा, जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो एक पार्टनर की, वो कोई भी उसमें हो सकता है एज पर देयर चॉइस। इसमें देखिए, the form of partnership was not permitted in India earlier. The permission to form partnership firms for limited liability has been granted after introduction of new small enterprises policy in 1991. 1991 से पहले जो 1991 के टाइम जो पॉलिसी आई थी, स्मॉल एंटरप्राइजेस पार्टनरशिप पॉलिसी जो आई थी, उससे पहले क्या था कि परमिशन नहीं थी, कि एक तरह की ही पार्टनरशिप होती थी। लेकिन उस पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को हम जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें हमें चॉइसेस मिलने लगी कि हमें लिमिटेड रखनी है, अनलिमिटेड रखनी है, एज पर द विल रखनी है, या ड्यूरेशन के बेसिस पे रखनी है, ठीक है, कि कभी भी पार्टनर छोड़ सकता है उस पार्टनरशिप फर्म को। तो ये सारे टाइप्स जो आए ये उस पॉलिसी को इंट्रोडक्शन के होने के बाद ही आए, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें पार्टनरशिप डीड जो टॉपिक है हमारा, और लास्ट इस हेडिंग का जो टॉपिक है रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।